अंजनी पांडे बिहार से ब्यूरो चीफ हमारे साथ बने हुए हैं। अंजनी, बिहार में पुल लगातार गिर रहे हैं जिसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। अधिक जानकारी क्या सामने आ रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आरजेडी द्वारा एक ही बात बोली जा रही है कि आखिरकार नीतीश सरकार में ये क्या कुछ हो रहा है, नीतीश सरकार में ही इतने पुल क्यों गिर रहे हैं। अंजनी, इसका देखिए बता दूं कि बिहार में पिछले यदि 18 जून से देखें तो 18 जून से 4 जुलाई तक जो है वो लगभग 12 पुल जो है वो टूट चुके हैं और धराशायी होकर के नदियों में समाहित हो चुके हैं। इसको लेकर प्रदेश की राजनीति जो है वो गर्म है और लगातार नेता जो है वो सरकार पर हमलावर है और सरकार को इसके लिए जिम्मेवार मान रहे हैं। तो वहीं सरकार की बात यदि करें तो सरकार के मुखिया यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की है। लगातार पुलों के गिरने की जब घटना हुई, खबरें आई, तो उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक किया और अधिकारियों को निर्देश दिया है और पुलियों के लिए जो है वह एक पॉलिसी, मेंटेनेंस पॉलिसी जो है वह बनाने का निर्देश दिया है। वहीं देखें तो एसीएस जो जल संसाधन विभाग के एसीएस या विकास आयुक्त है, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि जिस तरीके से सारण में जो पुल गिरे, चूंकि जो पुल बनी है या जो पुल गिरे हैं वो पुल अलग अलग विभागों द्वारा बनाए जा रहे थे और बनाए हुए गए थे, तो अलग अलग विभागों की जिम्मेवारी है और उन जिम्मेवारियों को तय करने के लिए जो है वो जांच की जा रही है। और इसके लिए यह भी पॉलिसी लाई गई है कि 30 से 40 वर्ष पुराने जितने भी पुल और पुलिया हैं उन सब के मरम्मति के लिए जो है वह जांच किया जाए और जांच के बाद उनको जिस तरीके से मरम्मत की जरूरत है वो मरम्मत किया जाए। और देखिए जो मानसून है वो मानसून काफी कहे तो इस वक्त सक्रिय है और मानसून की पहली ही फुहार यदि देखें तो पहली ही फुहार से जो है वह पुलों के गिरने का सिलसिला जो है वह शुरू हो चुका है। चाहे वो किशनगंज की बात करें, अररिया की बात करें, किशनगंज में 2, मधुबनी, मोतिहारी और साथ ही साथ सारण और सीवान में जो है वह पुलों के गिरने का जो है वह थमता नहीं दिख रहा और कल तक यानी 4 जुलाई तक जो है वह लगभग 12 पुल जो है वह गिर चुके हैं, वह समाहित हो चुके हैं। तो इसको लेकर के प्रदेश की राजनीति जो है वह गर्म है और नेता प्रतिपक्ष लगातार जो है इस मुद्दों को लेकर जो है वह सरकार पर निशाना साध रहे हैं। तो अंजनी, बिहार में 17 दिन में 12 पुल ढह चुके हैं और क्या इस दौरान, इस बीच जब ये 12 पुल ढह जाते हैं पुल, तो जो लगातार हम देख रहे हैं आरजेडी यानी कि जो विपक्ष है लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है, क्या इस दौरान किसी के जान माल को भी नुकसान पहुंचा है? नहीं, इसका देखिए जो पुल गिरे हैं कुछ तो निर्माणाधीन पुल थे, जो अररिया की बात करें या मधुबनी की बात करें निर्माणाधीन पुल थे, और जो पुल टूटे हैं और दूसरे जो समाहित हुए हैं इन सब के जो पीछे भी देखें तो किसी के व्यक्तिगत जो है वो हानि नहीं हुई है, किसी व्यक्ति की हानि नहीं हुई है, लेकिन हाँ पुल जरूर गिरा है जिसकी वजह से जो संपर्क है वह संपर्क आसपास के गाँवों से लोगों का जो है वह पूरी तरह से टूट चुका है। और सरकार इसके लिए जो है वो सख्त निर्देश दिया गया है सरकार के द्वारा कि जो भी पुल टूटे हैं और जिनसे संपर्क टूट चुका है उन गांवों का, उन लोगों का, तो जल्द से जल्द उसके सब्स्टिट्यूट्स की व्यवस्था की जाए और संपर्क जो है वह बहाली की जाए और जो पुल टूट चुके हैं उन पुलों के निर्माण की दिशा में भी जो है वह काम किया जाए और जो पुराने पुल हो चुके हैं उन पुराने पुलों की मरम्मति की जाए ताकि इस तरह की घटना जो है वह न हो। और जो संपर्क टूट चुका है लोगों का वह संपर्क जल्द से जल्द जोड़ने की कवायद जो है वो की जा रही है। और देखिए प्रदेश में मानसून जो है वो काफी सक्रिय है और अभी भी जो देखें तो बिहार के 16 जिलों में जो है वह मानसून मौसम विभाग की माने तो अलर्ट जारी किया गया है। पटना में भी अभी जो है वह मूसलाधार बारिश हो रही है और सभी जिलों में यदि देखें तो मूसलाधार बारिश हो रही है जिसकी वजह से नदियों का जलस्तर जो है वह बढ़ चुका है। और जो एसीएस है जल संसाधन विभाग के, उन्होंने कहा कि नदियों के जो पुल बने हुए थे, जो जल संसाधन विभाग के पुल बनाए गए थे, उन पुलों के रख रखाव के लिए नदियों को जो वर्षा के पहले जो है वह जल जमाव न हो, इसको लेकर के जो है मिट्टी का खनन किया गया था। बिल्कुल अंजनी, सरकार को इस पर ध्यान देने की बेहद ही आवश्यकता है क्योंकि इसके कारण लोगों को काफी ज्यादा असुविधाएं हो रही है।